नमस्कार साथियों। जब आपने पहली बार अपना हाई ब्लड शुगर देखा कि 250, 350, 450 आया तो क्या डॉक्टर के पास गए? जी नहीं। आपको लगा कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर में नीम, करेला, जामुन, मेथी की कमी हो गई है, इसको खा के मैं अपना शुगर सही कर लेता हूँ। अगर एलोपैथ को देखा तो लगा मेटफॉर्मिन खा लूँ, ग्लिम्पराइड खा लूँ, सीटाग्लिप्टिन, लीडाग्लिप्टिन, बोगलीबॉस, ये सब खा की कमी है, लाओ इसे खा के शुगर सही कर लेता हूँ। अगर होम्योपैथ के बारे में आपने सोचा तो साइजीजियम जम्बोलिकम की जो है ड्रॉप आपने ले लिया, तो क्या इससे आपकी शुगर दूर हो गई? जी नहीं साथियों। ये शुगर अगर बिना डॉक्टर की डायग्नोज के आपने ये सब दवाइयां ली तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज ए आयुर्वेद स्पेशलिस्ट, तो अगर कोई भी आदमी नीम, करेला, जामुन इन सबको बहुत ज्यादा दिन तक लेता है तो ये तिक्त और कषाय प्रधान द्रव्य होते हैं जो कुछ दिन तो शुगर को मैनेज करते हैं जो स्थूलता के कारण हुई है, लेकिन क्या होता है बहुत दिन तक लेने से वात का प्रकोप करते हैं और वात क्या होता है संधियों में जाके जकड़ाहट करता है, पेट में मलावा स्तंभ करता, कॉन्स्टिपेशन करता है और धीरे धीरे धातु क्षय करने लगता है, जिससे आपके ऑर्गन्स चाहे किडनी हो, चाहे आपके हार्ट हो, लीवर हो, इनको इफेक्ट करने लगता है साथियों। तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवा कदापि इस तरीके की गलती ना करें साथियों। जो भी डायबिटीज होती है, हाई ब्लड शुगर, वो या तो मेन व्याधि के रूप में होती है कि जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस 1 जो लगभग 25 साल के नीचे के बच्चों में होता है, कि किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो पैंक्रियाज हमारा है उसकी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन एकदम से बाधित हो जाता है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और शुगर बढ़ा हुआ आता है। लेकिन जो 25 साल के बाद की अवस्था है तो उसमें ये कुछ अन्य व्याधियों के उपद्रव के फलस्वरूप जो है ये शुगर बढ़ा हुआ आता है। अगर हम जैसे बात करते हैं तो बहुत कॉमन डिसऑर्डर है इस समय लीवर की। लीवर में क्या होता है कि अर्ली स्टेज में फैटी लीवर हो गया या लेट स्टेज में लीवर सिरोसिस हो गई, लीवर फेल्योर हो गया, तो इसमें क्या होता है पेशेंट की भूख धीरे धीरे एकदम कम होने लगती है, ढंग से उसका पाचन नहीं होता है और पेशेंट क्या होता है कि बिना मन के ही खाने लगता है और जब बिना मन के खाता है तो उसको अजीर्ण जैसी समस्याएं होती हैं, अम्लपित्त जैसी समस्याएं होती हैं। तो और जो अजीर्ण की अन्य अवस्थाएं विष्टब्धाजीर्ण, आमाजीर्ण, ये अवस्थाएं होती हैं। तो ये क्या होता है शुगर को आम बढ़ने की वजह से क्लेद बढ़ जाता है और क्लेद, विकृत क्लेद जब बढ़ता है तो वही बढ़े हुए शुगर के रूप में परिलक्षित होता है। अगर दूसरी साथियों बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा अम्लपित्त है वो भी 2 अवस्थाओं में होता है, एक शाम अम्लपित्त, एक निराम अम्लपित्त। तो इसको भी जब आप सही करते हैं, अपनी एसिडिटी को सही करते हैं, तो शुगर धीरे धीरे मैनेज होने लगता है। दूसरी सबसे बड़ी अवस्था ग्रहणी की अवस्था होती है, यानी जो आपका पाचन तंत्र है, जो पूरा आहार नाल है, तो वो एक हमारी ग्रहणी कहलाती है। उसमें क्या होता है जब जठराग्नि मंद हो जाती है, आप बहुत अत्यधिक खाने की वजह से, बार बार खाने की वजह से, अत्यधिक गुरु और स्निग्ध आहार लेने की वजह से, मीठा आहार लेने की वजह से, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और चाय ये सब लेते हैं, तो धीरे धीरे ग्रहणी खराब होने लगती है, उसकी धारण करने की क्षमता, भोजन की पाचन करने की क्षमता और जो है उसको विमुंचत निकालने की क्षमता धीरे धीरे खराब होने लगती है। आपको मलावष्टम, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, या तो बहुत शिकायत मैंने देखा पिछल मल आने लगता है। बहुत शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब मेरा चिकना मल आता है जिससे हमें बार बार फ्लैश में बहुत सारा पानी डालना पड़ता है। तो ये भी एक अवस्था है, अगर इसको आप दूर करते हैं तभी आप बढ़े हुए शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है स्थौल्य। अगर जब बहुत जो प्रीवियस कारण आंत ग्रहणी रोग के बताएं वो अगर निदान आप बना के रखते हैं तो धीरे धीरे क्या है आप में विकृत मेद उत्पन्न होता जाता है। विकृत मेद और विकृत कफ के बढ़े होने की वजह से स्थूलता बढ़ती जाती है। जो आप नीम, करेला, जामुन लेते हैं कुछ दिन तक तो इसको सही करता है, लेकिन अत्यधिक दिन तक अगर इसका आप सही निदान नहीं करते तो ये आपके लिए दिक्कत करता है। तो इसलिए पहले ग्रहणी की चिकित्सा करेंगे तभी हमारा शुगर कंप्लीट
ठीक होगा। जो चौथी अवस्था होती है वो तनाव की अवस्था होती है। तनाव में या तो आदमी बिल्कुल भी नहीं खाता, उसमें भी जब बिल्कुल नहीं खाता तो भी क्या होता है, धीरे धीरे जठराग्नि मंद होने लगती, धातु क्षय होने लगता है, जिसकी वजह से जो है शुगर बढ़ता है, या जो है बहुत अधिक खाने लगता है जिससे अजीर्ण होने लगता है अधिवेशन की वजह से। तो उसमें भी क्या होता है, आमाजीर्ण होती है, तो जिसकी वजह से हमारी क्लेद बढ़ जाता है, विकृत क्लेद, और वही विकृत क्लेद जो है हमारा हाई शुगर के रूप में परिलक्षित होता है। तो इसकी भी डॉक्टर से मिलके चिकित्सा कराएं। जो लीन थिन पेशेंट बहुत सारे होते हैं, जो जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में जो रियल डायबिटिक होते हैं, तो उनमें भी आयुर्वेद के हिसाब से मिल करके जब आप यापन चिकित्सा, ब्रिंघण चिकित्सा थोड़ी सी लेते हैं तो आपका शुगर नियंत्रित होता है। या एलोपैथ वालों से भी जानकारी लेके आप इसको सही कर सकते हैं, या डॉक्टर से मिलके अपने इस पूरे प्रकरण को अच्छे से समझिए, किस वजह से शुगर बढ़ा हुआ है। ये कुछ कुछ बीमारियों के रूप में भी परिलक्षित होता है, जैसे आपको अगर बहुत लंबे समय तक टाइफाइड फीवर या कोई है तो उसमें भी विकृत क्लेद उत्पन्न होने लगता है। तो उसमें क्या है कि आपको जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करनी है, और जब जीर्ण ज्वर की चिकित्सा हो जाएगी तो आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रख के ही दवा का सेवन करें। धन्यवाद।